So now welcome to the fourth section of the Outlook, that is मूवी लेसन्स। और आज की मूवी होने वाली है रॉकेट सिंह। रॉकेट सिंह ये मूवी जब रिलीज हुई थी तब फ्लॉप हुई थी, लेकिन उसके बाद जिन जिन लोगों ने इस मूवी को देखा है वो उसके प्यार में पड़ गए होंगे, बिकॉज ये मूवी है ही ऐसी। आज भी बहुत सारे मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, स्मॉल बिजनेसमैन इस मूवी को अपने टीम को दिखाने के लिए रिकमेंड करता है, बिकॉज इस मूवी में ना कि मतलब बहुत अच्छे डांस, गाने वगैरह है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस है, लेकिन इसकी कहानी, इसके डायलॉग, इसके मैसेज में उतना ही दम है जितना हॉलीवुड की कोई भी एक इंस्पिरेशनल मूवी में होता है। बस देखने की जरूरत है। अगर देखी है तो अच्छी है, नहीं देखी है तो देखो, because I personally recommend this movie. And if you are into marketing or sales or any business, then this is the movie you should go for. और जिन लोगों ने देखी है, हम सबको पता है कि कैसे रणबीर कपूर उस मूवी में एक छोटे से सेल्समैन से लेकर एक बड़ा स्टार्टअप क्रिएट करता है जो उसी की उस समय की तगड़ी कंपनी को कम्पीट करता है। एंड वी वर एंजॉयिंग कि कैसे मतलब इसने ये सब कुछ किया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि ऐसे मतलब क्या क्वालिटीज थे रणबीर कपूर में जो वो ये कर पाया, बिकॉज दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि अगर वो क्वालिटीज अगर हम में आ गए तो हम भी हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे जैसे वो पहुंचा था। द फर्स्ट लेसन इज रिस्पेक्ट योर टीम। जैसे कि आप जानते हो, जब वो हायरिंग प्रोसेस में था और जब वो प्यून को हायर करता है तब वो उसको बोलता है कि मिश्रा जी क्या आप हमारी कंपनी में पार्टनर बन सकते हैं? तो वो बोलते हैं पहली बार किसी ने इतनी इज्जत दी है, आपका पार्टनर और मैं, मतलब आपने पहली बार मुझे जब छोटे लाल की जगह मिश्रा जी कहा था तभी मुझे पता था कि ये इज्जत मुझे आप ही की कंपनी में मिल सकती है। पॉइंट इज कि बहुत सारे लोगों को इज्जत बहुत प्यारी होती है। अगर कोई आपको इज्जत दे तो आपको अच्छा लगता है और सबको लगता है। इफ यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर टीम, दे विल नॉट ओनली बी लॉयल टू यू बट ऑल्सो विल बी रेडी टू डू एनीथिंग आउट ऑफ वे फॉर योर बिजनेस। सो दैट वाज द फर्स्ट लेसन। द सेकंड लेसन इज नॉट यूजिंग अनएथिकल वेज टू कम्पीट। जैसा कि हमने देखा है कि उनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और बहुत बड़ा ऑर्डर क्वालिटी के साथ एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं था या फिर मुश्किल था बोल सकते हैं। तब उसका एक टीम मेंबर रणबीर कपूर को एडवाइस देता है कि अगर हम ये लो क्वालिटी के अगर कंप्यूटर्स उनको देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा और ऑर्डर का ऑर्डर भी मतलब हो जाएगा। तब रणबीर कपूर बोलते हैं नहीं, हमारा बिजनेस है, हमें एथिकली करना है और कस्टमर्स के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए। उनको A1 क्वालिटी का माल सस्ते दाम में मिलना ही चाहिए। जब टीम मेंबर उसको बोलता है कि अगर ऐसा होगा खर्चा भी बढ़ सकता है, तो उसने बोला बढ़ता है तो बढ़ने दे, मैं खुद से पैसे लगा दूंगा, लेकिन कस्टमर्स के मामले में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। The point is, as a small businessman, अगर हम जब ग्रो होते हैं तो it is very necessary that you should provide quality to your customers. Obviously, अगर एक अच्छे लेवल के बाद आपको क्वालिटी प्रोवाइड करनी है और करनी पड़ेगी, बट बहुत सारे लोग स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे ही अपनी क्वालिटी को इतना नीचा गिरा देते हैं कि वो आगे बाद में ग्रो ही नहीं कर पाते। और वही मिस्टेक रणबीर कपूर ने नहीं की। He gave A1 quality computers to their customers. So that was the second lesson. The third lesson is don't use others' resources for your growth. जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो अपनी पहली कंपनी में वहीं पे बैठ के रात को काम करते थे जहां पे मतलब उसके कंप्यूटर्स और बिल, इलेक्ट्रिसिटी सब मतलब यूज करते थे, स्पेशली फोन। तो इस सब का खर्चा वो लिख के रखता था ताकि बाद में आगे चलकर वो इसको रीपे करे। जब उसके टीम मेंबर ने पूछा कि मतलब क्यों मतलब रीपे करना है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन वो एक बात बोलता है कि किसी को ना पता चले, हमें तो पता चलेगा, हम तो देख रहे हैं ना। फिर वो बताता है कि हमें हमारी ग्रोथ किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं चाहिए, बल्कि हमारे खुद के बलबूते पे चाहिए। तो वो एक एग्जांपल सेट करता है कि जो बहुत सारे स्मॉल बिजनेसमैन नहीं करते, एंड दैट इज हम बहुत बार दूसरों के रिसोर्सेज यूज करते हैं बिना उनको क्रेडिट दिए या फिर उनके बदले कुछ ना प्रोवाइड करके। बहुत बार हमें लगता है कि हमारी ग्रोथ के लिए हम किसी के भी रिसोर्सेज ऐसे यूज कर सकते हैं। नहीं, अगर हम किसी के रिसोर्सेज यूज कर भी रहे हैं, सो वी शुड गिव देम द perfect return that they deserve, and that's what Ranbir Kapoor did. The fourth is having utmost confidence on his product. जैसा कि आप देख सकते हैं, जब वो एक क्लाइंट उनको बोलता है कि अगर आप वो डिलीवरी आप ठीक से कर नहीं पाए तो क्या करोगे, तब रणबीर कपूर उसको अपनी बाइक की चाबी थमाकर बोलता है कि मैं अपनी बाइक बेच दूंगा लेकिन आपकी ऑर्डर पहुंचा के रहूंगा। और क्लाइंट कहता है कि मतलब तुम रिस्क तो नहीं ले रहे हो, तो फिर वो बोलता है कि रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, मैं तो फिर भी सेल्समैन हूं। मतलब उसका कॉन्फिडेंस तब उसके प्रोडक्ट पे साफ दिखाई दे रहा था कि कितना था। बहुत बार स्टार्टिंग लेवल पे स्मॉल बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट पे विश्वास ही नहीं होता। जस्ट इमेजिन, वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो उनका बेसिक फाउंडेशनल प्रोडक्ट है उसको उसी के ऊपर भरोसा नहीं होता। और यहाँ पे भरोसा होना काफी नहीं है,
बल्कि पूरा का पूरा भरोसा होना काफी है। और वही रणबीर कपूर को अपने प्रोडक्ट पे था, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाया। एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज हिज एबिलिटी टू लर्न। जैसा कि आपने देखा जब उसकी कंपनी मतलब वो कॉम्पिटिटर के पास वापस चली जाती है, वो फिर स्टोर पे काम करने लगता है, तो वो एक लाइन बोलता है उस मैनेजर को, जब वो मैनेजर उससे मिलने आता है कि सर आपका तो एक्सपीरियंस खत्म हो गया, लेकिन ये कंपनी खड़ी करते करते जो मैंने सीखा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और इस एक्सपीरियंस के ऊपर मैं और 10 कंपनियां खड़ी कर दूंगा। इस डायलॉग से साफ दिखता है कि ही वॉज लर्निंग, मतलब जो वो कंपनी बना रहा था, ही वॉज नॉट ओनली क्रिएटिंग द कंपनी बट ही वॉज ऑल्सो लर्निंग द प्रोसेस, जिसके बल पर वो लाइन वो बोल पाया कि इस एक्सपीरियंस के ऊपर मैं और 10 कंपनियां खोल लूंगा। और वही स्मॉल बिजनेसमैन बहुत बार नहीं करते। हम बिजनेस बनाते बनाते ये भूल जाते हैं कि हम बना कैसे रहें, ताकि अगर मतलब उस मूवी में जैसा होता है वैसा अगर हमारे साथ होता है तो हम वहीं से वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बार एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन अगर हम सीखेंगे नहीं तो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे और वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया। सो दिस वाज द 5 लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द मूवी रॉकेट सिंह। मिलते हैं अगले हफ्ते।